मगर मजबूरी इंसान से वो सब कुछ करवा देती है जो वो कभी करना नहीं चाहता। उसका शौहर, जिसे जंग के दौरान गर्दन में गोली लगी थी, अब अपाहिज हो चुका था। दवाइयों के पैसे नहीं थे, घर में खाने का एक दाना नहीं बचा था। 2 छोटी बच्चियां भूख से बेहाल थी। ऐसी हालत में एक मां और बीवी आखिर क्या करती? हालात ने उसे ऐसी राह पर धकेल दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तालिबानों की जंग से घिरे उस दौर में हर दिन और हर रात अलीना के लिए एक नई आजमाइश बन गई थी। अफगानिस्तान का हाल तब तबाही की हद तक बिगड़ चुका था। चारों तरफ गोलियों की आवाजें, धमाकों से कांपती जमीन और खौफ का साया हर घर पर था। लोग डर के साथ जीना सीख चुके थे। इन्हीं हालात में 22 साल की अलीना अपने अपाहिज शौहर मुसिब की सेवा में लगी रहती थी। वो उसके जख्म साफ करती, खाना खिलाती, कपड़े बदलती और उसके बेजान शरीर से बातें करती रहती। कभी उसे लगता कि मुसिब सुन रहा है, कभी उसका दिल कहता कि वो कहीं बहुत दूर जा चुका है। लेकिन अलीना उम्मीद नहीं छोड़ती थी। मुसिब पहले अपने वतन का बहादुर सिपाही था। एक जंग में दुश्मन की गोली उसकी गर्दन में जा लगी। डॉक्टरों ने कहा था कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन महीनों बीत गए और हालत जस की तस रही। अब घर में ना खाना बचा था, ना दवा। बाहर के हालात इतने खराब थे कि कोई दरवाजे से झांकने की हिम्मत भी नहीं करता था। ये थी अलीना की हकीकत, एक ऐसी औरत की कहानी जो मजबूरियों से लड़ते लड़ते खुद एक कहानी बन गई। मगर अब अलीना के लिए डर जैसी कोई चीज नहीं बची थी। उसके लिए सबसे बड़ा खौफ सिर्फ एक था, अपने शौहर मुसिब को खो देना। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई, सिर पर चादर ली और दवा लेने के लिए बाहर निकल पड़ी। बाहर की गलियों में तालिबान के सिपाही गश्त कर रहे थे। चारों तरफ फायरिंग की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन अलीना का दिल बस एक ही दुआ कर रहा था, खुदा मेरे मुसिब को बचा ले। वो किसी तरह एक मेडिकल स्टोर तक पहुंची। दुकानदार ने उसकी हालत देखी, लेकिन फिर भी दवा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पहले पिछला कर्ज चुकाओ, तभी दवा मिलेगी। अलीना ने बहुत मिन्नत की, पर उसकी बात जैसे किसी दीवार से टकरा गई। मायूस होकर वो खाली हाथ घर लौट आई। आंखों में आंसू थे और दिल में भारी खामोशी। रास्ते में सोचती रही, अगर सब कुछ बेचकर दवा ले आई तो बेटियों को क्या खिलाऊंगी? वही तो मेरी जीने की वजह। थकी हुई, टूटी हुई वो घर पहुंची और फिर मुसिब के पास जा बैठी। उसके हाथ थामकर धीरे से बोली, हम अकेले रह गए हैं। मेरी खाला भी चली गई। अब कोई नहीं जो हमारी मदद करे। कमरे में सन्नाटा पसरा था। बाहर से फिर गोलियों की आवाज आई। दीवारें कांप उठीं। लेकिन अलीना बस अपने शौहर के चेहरे को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब उनमें डर नहीं था, बस एक इल्तिजा थी। वो मुसिब के कान के पास झुकी और रोते हुए बोली, आप जानते हैं, अब हमारे अपने भी हमें छोड़ गए हैं। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप माजूर हैं। कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं हूं ना, मैं आपके साथ हूं। हमारा खुदा हमारे साथ है, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। फिर उसने आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाए और दुआ करने लगी, अल्लाह हमारी मदद कर, वरना हम भी उन लोगों की तरह खत्म हो जाएंगे जिन्हें दुनिया भूल गई। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसी वक्त बाहर से उसकी बच्चियों की आवाज आई। अलीना ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर उसकी 2 छोटी बेटियां खड़ी थी, मासूम, भूखी और बेखबर। उन्हें नहीं पता था कि उनकी मां पर क्या बीत रही है। अलीना के दिल में एक पल को सुकून आया। यही तो ममता है। हर दर्द के बीच भी मां का दिल सिर्फ अपने बच्चों के लिए धड़कता है। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर आया था। उसने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है और अलीना से कहा, अपने शौहर के जख्म रोज चेक करना, देखना कि वो बेहतर हो रहे हैं या नहीं। अलीना ने सिर हिला दिया। वो मुसिब के पास गई,
उसके जख्म अब भी वैसे ही थे। कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने आहिस्ता से उसके चेहरे को छुआ और थकी हुई सांस ली। क्या ये जिंदगी कभी ठीक होगी? उसके दिल से एक ठंडी आह निकली। उसी वक्त शहर में लाउडस्पीकर से ऐलान गूंजा, जंग शुरू होने वाली है। जिसे हथियार चाहिए, आकर ले जाए। हमें सबके साथ की जरूरत है। ये सुनते ही अलीना का दिल तेज धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वो फौरन अपनी बच्चियों को उठाकर पड़ोसियों के साथ पास के बेसमेंट में छिपने चली गई। ऊपर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। जमीन कांप रही थी। औरतें बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर की गोलियों की आवाजें हर सदा को दबा रही थी। कुछ देर बाद सब कुछ थम गया। अलीना ने धीरे से सर उठाया, दरवाजा खोला और ऊपर चली गई। घर पहुंचकर उसने देखा, मिट्टी, धूल और टूटे शीशे हर तरफ बिखरे हुए थे। वो सीधा मुसिब के पास गई, उसके चेहरे से मिट्टी साफ की, कपड़े झाड़े और आंखों में दवा की बूंदें डाली। वो बुदबुदाई, अब भी तुम ही मेरी सांस की वजह हो। इतने में बाहर से जोरदार धमाका हुआ। एक टैंक उसके घर के सामने आकर रुका और गोला दागा। खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर गए। अलीना कांप उठी, दिल धक से रह गया। तभी उसे याद आया, मेरी बेटियां। वो घबराकर भागी, दरवाजे की तरफ दौड़ी और चीखते हुए अपनी बच्चियों के पास जा पहुंची। थोड़ी देर बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। कुछ तालिबानी सिपाही गलियों से गुजरते हुए अलीना के घर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। वो अंदर घुसे और मुसिब को जमीन पर लेटा देखा। एक सिपाही उसके पास झुका, फिर रुक गया। उसे अफगान आर्मी का यूनिफॉर्म दिखाई दिया। वो बोला, ये फौजी है, मगर जख्मी लगता है। छोड़ दो, हमें आगे बढ़ना है। वो जल्दी से निकल गए और कुछ देर बाद इलाका फिर से खामोश हो गया। जब बमबारी का शोर थमा, तो बेसमेंट में छिपे लोग धीरे धीरे बाहर निकले। कोई अपने घर की ओर भागा, कोई मलबे में अपने अपनों को खोजने लगा। अलीना भी दौड़ती हुई घर पहुंची। जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे एहसास हुआ, कोई यहां आकर जा चुका है। वो मुसिब के पास गई, उसके हाथों को देखा। घड़ी और शादी की अंगूठी गायब थी। उसका दिल बैठ गया, मगर फिर उसने देखा कि मुसिब सांस ले रहा है। उसके होठों से अनायास निकला, खुदा का शुक्र है, तुम जिंदा हो। लेकिन सुकून का वो पल ज्यादा देर तक नहीं रहा। बाहर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। अलीना भागकर बाहर गई। उसने देखा, उसकी हमसाया बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे रो रही थी। पेड़ से उसका पूरा परिवार लटका हुआ था। मर्द, औरतें, बच्चे सब मारे गए थे। अलीना के कदम जड़ हो गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बूढ़ी औरत पागलों की तरह चीखने लगी। अलीना ने अपनी बच्चियों को सीने से लगा लिया। अब उसे यकीन हो गया था, यहां रहना मौत को गले लगाने जैसा है। वो रात के सन्नाटे में अपनी दोनों बच्चियों को लेकर अपनी खाला के पुराने घर पहुंची, लेकिन वहां का दरवाजा बंद था। घर वीरान पड़ा था। अलीना के आंसू बह निकले। वो दरवाजे के पास बैठ गई, बिल्कुल टूटी हुई, लेकिन अब भी जिंदा रही थी। औरतें बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर की गोलियों की आवाजें हर सदा को दबा रही थी। कुछ देर बाद सब कुछ थम गया। अलीना ने धीरे से सर उठाया, दरवाजा खोला और ऊपर चली गई। घर पहुंचकर उसने देखा, मिट्टी, धूल और टूटे शीशे हर तरफ बिखरे हुए थे। वो सीधा मुसिब के पास गई, उसके चेहरे से मिट्टी साफ की, कपड़े झाड़े और आंखों में दवा की बूंदें डाली। वो बुदबुदाई, अब भी तुम ही मेरी सांस की वजह हो। इतने में बाहर से जोरदार धमाका हुआ। एक टैंक उसके घर के सामने आकर रुका और गोला दागा। खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर गए। अलीना कांप उठी, दिल धक से रह गया। तभी उसे याद आया, मेरी बेटियां। वो घबराकर भागी, दरवाजे की तरफ दौड़ी और चीखते हुए अपनी बच्चियों के पास जा पहुंची। थोड़ी देर बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई।
कुछ तालिबानी सिपाही गलियों से गुजरते हुए अलीना के घर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। वो अंदर घुसे और मुसिब को जमीन पर लेटा देखा। एक सिपाही उसके पास झुका, फिर रुक गया। उसे अफगान आर्मी का यूनिफॉर्म दिखाई दिया। वो बोला, ये फौजी है, मगर जख्मी लगता है, छोड़ दो, हमें आगे बढ़ना है। वो जल्दी से निकल गए और कुछ देर बाद इलाका फिर से खामोश हो गया। जब बमबारी का शोर थमा तो बेसमेंट में छिपे लोग धीरे धीरे बाहर निकले। कोई अपने घर की ओर भागा, कोई मलबे में अपने अपनों को खोजने लगा। अलीना भी दौड़ती हुई घर पहुंची। जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कोई यहां आकर जा चुका है। वो मुसिब के पास गई, उसके हाथों को देखा। घड़ी और शादी की अंगूठी गायब थी। उसका दिल बैठ गया, मगर फिर उसने देखा कि मुसिब सांस ले रहा है। उसके होठों से अनायास निकला, खुदा का शुक्र है तुम जिंदा हो। लेकिन सुकून का वो पल ज्यादा देर तक नहीं रहा। बाहर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। अलीना भागकर बाहर गई। उसने देखा, उसकी हमसाया बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे रो रही थी। पेड़ से उसका पूरा परिवार लटका हुआ था। मर्द, औरतें, बच्चे सब मारे गए थे। अलीना के कदम जड़ हो गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बूढ़ी औरत पागलों की तरह चीखने लगी। अलीना ने अपनी बच्चियों को सीने से लगा लिया। अब उसे यकीन हो गया था, यहां रहना मौत को गले लगाने जैसा है। वो रात के सन्नाटे में अपनी दोनों बच्चियों को लेकर अपनी खाला के पुराने घर पहुंची, लेकिन वहां का दरवाजा बंद था। घर वीरान पड़ा था। अलीना के आंसू बह निकले। वो दरवाजे के पास बैठ गई, बिल्कुल टूटी हुई, लेकिन अब भी जिंदा। आधुनिक हिंदी में पुनर्लेखन। थकी हारी अलीना सड़क किनारे बैठी थी। चेहरे पर थकान, आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। इतने में एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। उसने अलीना की हालत देखी और उसे तरस आ गया। उसने कहा, बेटी, यहां मत बैठो, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। अलीना रोते हुए बोली, मुझे बस अपनी बच्चियों के लिए कोई पनाह चाहिए, कोई ऐसी जगह जहां ये जिंदा रह सके। बूढ़ी औरत ने कुछ पल सोचा, फिर अपनी झोली से एक पर्ची निकाली और अलीना के हाथ में रख दी। यहां जाओ, इस पते पर तुम्हारी खाला मिलेगी, उसने कहा। अलीना ने पर्ची ली और थके कदमों से उस पते की ओर चल पड़ी। जगह एक छोटा सा होटल निकला। अंदर गई तो देखा, सामने उसकी खाला बैठी थी। वक्त ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था। अब वो एक वेश्या बन चुकी थी। अलीना जानती थी, फिर भी उनके पैरों में बैठ गई और बोली, खाला, बस मेरी बच्चियों को अपने पास रख लीजिए, इनके लिए अब कोई ठिकाना नहीं बचा। खाला कुछ देर खामोश रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है बेटी, ले आओ। अलीना के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। वो जानती थी, दुनिया में अगर कोई उसका ख्याल रख सकता है तो वो यही औरत है, जिसने अपनी इज्जत खोकर भी दूसरों की जिंदगी संवारने की ताकत रखी। उस दिन अलीना ने पहली बार खाला से सीधा सवाल किया, खाला, आपने ये रास्ता क्यों चुना? खाला कुछ देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, बेटी, औरत की इज्जत उसका सबसे बड़ा गहना होती है, लेकिन जब कोई वो छीन ले तो उसके पास बचता ही क्या है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के बाद जब मुझे बच्चा नहीं हुआ तो ससुराल वालों ने जुल्म शुरू कर दिए। रोज गालियां, मारपीट, और मेरा शौहर सब जानकर भी चुप रहा। जब मेरे ससुर ने हद पार कर दी तो मैंने बचाव में धक्का दिया और वो मर गया। उस दिन मैं सब छोड़कर भाग आई। जिंदगी ने मुझे मजबूर किया कि वो रास्ता अपनाऊं जो कोई औरत सोच भी नहीं सकती। लोग मुझे वेश्या कहते हैं, लेकिन असल में मैं एक टूटी हुई औरत हूं जिसे समाज ने धकेल दिया। अलीना चुपचाप सुनती रही। खाला की हर बात उसके दिल में उतरती जा रही थी, शायद इसलिए कि उसकी अपनी जिंदगी भी किसी और के फैसलों की कैद में थी। कुछ देर बाद अलीना बोली, खाला, आप जानती हैं, उसने कभी मेरी खूबसूरती की तारीफ तक नहीं की, न कभी वो वक्त दिया जिसकी मैं हकदार थी।
उसके लिए हमेशा काम ज्यादा जरूरी रहा। मैंने तो उसकी तस्वीर से शादी की थी। असल में उसके दिल में मेरे लिए कभी जगह थी ही नहीं। जब भी घर आया बस जबरदस्ती की। कभी यह महसूस नहीं हुआ कि मैं उसकी बीवी हूं। बस एक जिम्मेदारी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। शायद सब मर्द एक जैसे होते हैं। मेरे पिता भी ऐसे ही थे। शराब पीकर आते, मेरी मां को मारते और फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कभी कभी सोचती हूं, अगर वो उस दिन मर गया होता तो शायद मैं आजाद होती। शायद किसी महफूज जगह पर नई जिंदगी शुरू कर पाती। मगर अब बहुत देर हो चुकी है। सब जा चुके हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये जगह अच्छी नहीं। अलीना ने खाला की तरफ देखा और धीरे से बोली, असल में वो जानता था, मगर उसने कभी मेरे या हमारी बेटियों के बारे में नहीं सोचा। उसके लहजे में दुख और गुस्सा दोनों थे। खाला ने उसकी बात सुनकर एक पुरानी कहानी सुनाई। बोली, बहुत समय पहले एक पत्थर होता था जिसे लोग संगिसबूर कहते थे। लोग अपने दिल की सारी बातें उस पत्थर से कहते, और जब उनका दर्द खत्म हो जाता तो वो पत्थर खुद टूटकर बिखर जाता। अलीना कुछ देर चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ सोचा, मेरे लिए तो मेरा संगसबूर मेरा शौहर ही है। मैं अपनी सारी बातें उसी से कहती हूं, चाहे वो सुन रहा हो या नहीं। वो घर लौटी और हमेशा की तरह मुसिब की देखभाल में लग गई। उसने उसके घावों को साफ किया, कपड़े बदले और नरमी से बोली, मुझे आज भी हमारी पहली रात याद है। तुमने मुझसे एक बात तक नहीं की। मैंने मना किया तो मारा भी, फिर भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा। तुम्हारी मां चाहती थी कि मैं जल्दी बच्चा पैदा करूं, इसलिए डरती रही कि कहीं मुझे भी निकाल न दे। लेकिन तुमने कभी वो प्यार नहीं दिया जो हर औरत चाहती है। इतने में बाहर से शोर की आवाज आई। अलीना खिड़की की तरफ गई तो देखा, पड़ोसी लोग किसी की लाश दफना रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा और उदासी फैली थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर आया था मुसिब को देखने। अलीना ने दरवाजा धीरे से खोला और बोली, डॉक्टर साहब, आप चले जाएं। मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, फीस कहां से दूं? डॉक्टर कुछ देर चुप रहा, फिर सिर झुकाकर चला गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। बस अलीना, मुसिब और उनके बीच की वो लंबी अधूरी गुफ्तगू बाकी रह गई। उस रात अलीना देर तक जागती रही। मुसिब के पास बैठकर धीरे से बोली, मेरे दिल में कुछ और बातें हैं जो मैं कल तुम्हें बताऊंगी। अलीना की सच्ची और दर्द भरी कहानी। अलीना थकी हुई बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर कुछ तालिबानी सिपाही खड़े थे, जिनमें उनका कमांडर भी शामिल था। अलीना का दिल डर से कांप उठा। उसे लगा वो लोग उसे नुकसान पहुंचाने आए हैं। घबराकर उसने झूठ कहा, मैं अकेली रहती हूं, एक वेश्या हूं। कमांडर ने उसे नफरत से देखा, जमीन पर थूका और बोला, ना जाने कौन सा गुनाह किया था जो मुझे इस नापाक घर में आना पड़ा। इतना कहकर वो चला गया। अलीना ने राहत की सांस ली, लेकिन डर अब भी उसके दिल में था। वो जानती थी कि ये खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। उसने एहतियातन अपने कपड़ों में एक छोटा खंजर छिपा लिया, ताकि अगर कोई जबरदस्ती करे तो वो खुद का बचाव कर सके। शाम के करीब वही सिपाही फिर लौट आया, इस बार कमांडर के बिना। उसकी आंखों में हवस साफ दिख रही थी। अलीना ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं वो औरत नहीं हूं जो तुम सोचते हो। मगर वो नहीं रुका। उसने कुछ नोट उसके सामने फेंके और जुल्म करके चला गया। अलीना जैसे पत्थर बन गई। उसे समझ नहीं आया कि ये सब हुआ भी या कोई डरावना सपना था। वो धीरे धीरे उठी, खुद को साफ किया और अपने अपाहिज शौहर मुसिब के पास जाकर बोली, मैं अपनी हिफाजत नहीं कर सकी, माफ कर दो। फर्श पर पड़े कुछ नोट उसकी नजर में आए। कुछ देर वो उन्हें देखती रही, फिर आंखें पोंछते हुए बोली, अब ये पैसे गुनाह के नहीं, मेरी बच्चियों के हक के हैं। उसने उन पैसों से खाना और दवा खरीदी और कई दिनों बाद घर में चूल्हा जला।
कुछ दिन बाद वही सिपाही दोबारा आया, हाथ में पैसों का एक मुट्ठा लिए। अलीना कुछ पल खामोश रही, फिर दरवाजा खोल दिया। शायद हालात ने उसे बदल दिया था। दोनों कुछ देर चुप बैठे और फिर जो होना था वो हो गया। उसके बाद अलीना मुसिब के पास गई और हल्की हंसी के साथ बोली, आज वो लड़का आया था। वो चाहता है कि मैं ठीक रहूं। उसके चेहरे पर शर्म भी थी और एक अजीब सुकून भी। उसने कहा, शायद वो मुझसे ज्यादा इंसान है, क्योंकि जबरदस्ती तो मेरे अपने शौहर ने की थी, उसने नहीं। अब वो लड़का, जिसका नाम हुसैन था, अक्सर आने लगा। शुरुआत में सिर्फ पैसों और खाने का सामान लाता, फिर दोनों के बीच चुप्पी एक अजीब एहसास में बदलने लगी। अलीना ने देखा कि हुसैन के जिस्म पर पुराने जख्मों के निशान थे। पूछने पर उसने बताया, कमांडर ने मुझे बचपन से पाला, लेकिन हर रात मेरे साथ जुल्म करता था। यह सुनकर अलीना के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसने अपने दर्द के अंदर किसी और का दर्द महसूस किया हो। अगले दिन सुबह उसने खिड़की के पास एक थैला देखा। उसमें खाने का सामान और एक सोने की छोटी चैन थी। वो जान गई कि ये हुसैन की तरफ से है। बरसों बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें पहली बार किसी मर्द ने बिना ख्वाहिश के उसे कुछ दिया था। वो आसमान की ओर देखती हुई बोली, ए खुदा, मुझे माफ कर दे। उसे अब समझ आने लगा था कि औरत को खुश रखने के लिए ताकत नहीं, बल्कि एहसास चाहिए। वो प्यार जो कभी उसके शौहर ने नहीं दिया, अब उसे हुसैन की बातों में मिलने लगा था। एक दिन अलीना ने मुसिब के पास बैठकर कहा, जब मैं मां बनने वाली थी तो मैंने उस बच्चे को गिराने की बहुत कोशिश की, पर कर नहीं सकी। और फिर जब दूसरा बच्चा हुआ, मुझे आज भी नहीं पता कि वो किसका है। मुझे लगा कमी मुझ में थी, लेकिन असल में तुम में थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मुसिब के शरीर में हरकत हुई। वो होश में आ चुका था और सब कुछ सुन चुका था। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने अलीना का गला पकड़ लिया। अलीना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। तभी उसने पास रखा चाकू उठाया और उसके सीने में घूम दिया। मुसिब की आंखें खुली की खुली रह गई। वो खामोश हो गया। अलीना रोती हुई जमीन पर बैठ गई। तो यही अंजाम था। तुम ही मेरे राज के गवाह थे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। हुसैन अंदर आया। उसने सब देखा, खून, लाश और अलीना की टूटी हुई हालत। कुछ बोले बिना उसने सिर झुका लिया। वो समझ गया कि अब अलीना आजाद है, अपने गुनाहों से, अपने दर्द से, अपने अतीत से। अलीना ने एक लंबी सांस ली और कहा, अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी हिफाजत कर सकती हूं। उसके चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। एक ऐसी औरत की मुस्कुराहट जिसने आखिरकार खुद को पहचान लिया था। यह कहानी सिर्फ अलीना की नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जो जुल्म सहते आखिर खुद के लिए खड़ी होना सीख जाती है। ये पैगाम है उन मर्दों के लिए जो समझते हैं कि औरत कमजोर है। नहीं, अगर आप उसे मोहब्बत देंगे तो वो आपको 10 गुना ज्यादा प्यार लौटाएगी, क्योंकि औरत के दिल की गहराई की कोई हद नहीं होती।